बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सेक्शन नंबर है 5 और फ्राले की बुक। और ये क्वेश्चन है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड जी एन इज इक्वल टू जी पावर एन सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। अंडर व्हाट हाइपोथेसिस अबाउट जी कैन वी शो दैट जी एन इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ जी एक हमें ग्रुप दिया गया है और जी एन एक सेट बनाया गया है जिसके अंदर एन एक स्पेसिफिक इंटीजर है और इस सेट के जो मेंबर्स हैं वो जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके nth पावर्स हैं। यानी ग्रुप के हर एलिमेंट का जो nth पावर होगा उसका एक सेट बनाया गया है जिसको जी एन कहा गया है। और ये पूछा गया है कि जी के बारे में हम क्या हाइपोथेसिस रखें, क्या एजम्पशन रखें कि जी एन जी का सब ग्रुप बन जाए। यानी ग्रुप जी के ऊपर हम क्या एजम्पशन रखें, क्या हाइपोथेसिस रखें, क्या एज्यूम करें कि जी किस तरह का ग्रुप होना चाहिए कि इसका जो हमने सेट बनाया है जी एन, ये जी का सब ग्रुप बन जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जी एन हमने ये सेट लिखा है जो कि हमें दिया गया था। जी हमें बताया गया है कि एक ग्रुप है। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि जी मस्ट बी अबिलियन, क्योंकि मेन क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि जी के बारे में हम क्या एजम्पशन रखें कि ये जो जी एन है वो जी का सब ग्रुप बन जाए। तो हम कह रहे हैं कि वो एजम्पशन है कि जी को एबिलियन होना चाहिए। यानी जी में अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी या जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता होगा तो फिर ये जो जी एन होगा वो जी का सब ग्रुप होगा। खैर हम ये एजम्पशन हम रखते हैं कि जी को एबिलियन होना चाहिए और हम साबित करते हैं कि अगर जी एबिलियन होगा तो फिर ये जो जी एन है वो जी का सब ग्रुप होगा। तो जी एन चूँकि बिल्कुल क्लियर है कि वो जी का एक सबसेट है, क्योंकि जी एक ग्रुप है और जी एन के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, वो है कि एन एक पर्टिकुलर हम इंटीजर लेते हैं और जी के किसी भी एलिमेंट का ये इंटीग्रल पावर रखते हैं तो वो अगेन जी का ही एक एलिमेंट होगा। तो क्योंकि जी एक ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत जी के किसी भी एलिमेंट का इंटीग्रल पावर हमेशा जी का ही एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी एन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके nth पावर्स हैं, तो ये सब के सब एलिमेंट्स जो है वो जी के ही एलिमेंट्स हैं। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जी एन जी का एक सब सेट है। तो अब ये सबसेट सब ग्रुप तब हो सकता है जब ये सबसेट ग्रुप की 4 एक्सियम्स को फुलफिल करे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर ये किसी सेट के अंदर मौजूद हो ये प्रॉपर्टी तो उस सेट के तमाम सबसेट्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी इनहेरिट कर जाती है। तो हाँ, चूँकि जी एक ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का होना लाजमी है। और जी एन जी का चूंकि सबसेट है तो हमने भी यही लिखा है कि जी एन चूंकि सबसेट है जी का और जी के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाजमी तौर पे मौजूद है, तो फिर जी एन के अंदर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाजमी तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि जी एन जी का सबसेट है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हर सबसेट के अंदर इनहेरिट कर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी एन ये जो सेट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाजमी रखता होगा। अब सेकंड जो है वो हम देखना चाह रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने जी एन से 2 एलिमेंट्स लिए हैं और चूंकि हमें ये पता है कि जी एन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो जी के एलिमेंट्स के nth पावर्स होंगे। तो अगर जी1 जी2 दो जी के एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों के जो nth पावर्स होंगे वो जी एन के एलिमेंट्स होंगे। तो इसलिए हमने लिखा है कि जी1 पावर एन कॉमा जी2 पावर एन बिलोंग्स टू जी एन, क्योंकि जी एन के अंदर जी के एलिमेंट्स के nth पावर्स होते हैं। और हमने लिखा कि वेयर जी1 जी2 बिलोंग्स टू जी। अब हमने ये साबित करना है कि इन दोनों का कॉम्पोजिशन भी जी एन में से होना चाहिए, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी हम शो कर रहे हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक किसी भी सेट में से हम 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट्स चूज करें तो उनका कंपोजिशन अगेन उस सेट में से होना चाहिए। तो जी एन से हमने 2 एलिमेंट्स चूज किए। अब हम इन दोनों का कंपोजिशन चेक करते हैं कि कंपोजिशन भी जी एन से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो जी1 पावर एन टाइम्स जी2 पावर एन को हम लिख सकते हैं जी1 टाइम्स जी2 होल पावर एन। और ये चीज़ हम इसलिए लिख सकते हैं कि हमने अपने प्रीवियस एक एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ साबित की है कि अगर फॉर एग्जांपल जी एक अबिलियन ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है
अगर ये अबिलियन ग्रुप है और G में से अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स चूज करें X और Y बिलोंग्स टू G, तो फिर X Y होल पावर n जो होता है वो x पावर n इंटू वाई पावर n के बराबर होता है। लेकिन शर्त यह है कि G अबिलियन हो, और हमारे केस में हमें पता है कि G अबिलियन है, तो इसलिए G1 पावर n टाइम्स G2 पावर n बराबर होगा G1 इंटू G2 होल पावर n के, इस प्रॉपर्टी के तहत। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो G1 और G2 है ये तो G के एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन होगा वो भी G का एक एलिमेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि जिसका जो बेस है वो एक G का एलिमेंट है और पावर इसका n है। यानी सिंपली ये है कि ये G के किसी एलिमेंट का nth पावर है, और हमने ये कहा है कि G के तमाम एलिमेंट्स के nth पावर्स Gn के एलिमेंट्स हैं, और चूंकि इस एलिमेंट का जो बेस है वो G का एक एलिमेंट है और ये G के इस एलिमेंट का nth पावर है, तो इस एलिमेंट को भी लाजमी तौर पे Gn से बिलोंग करना चाहिए। अब चूंकि ये एलिमेंट जो है बेसिकली G1 पावर n और G2 पावर n का कॉम्पोजिशन है, अगर ये Gn से बिलोंग कर रहा है तो ये कॉम्पोजिशन भी Gn से लाजमी तौर पे बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो फिर ये भी लाजमी तौर पे बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से फुलफिल हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि Gn इज क्लोज्ड। अब इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए हम पहले ये कह रहे हैं कि चूंकि E जो है वो G से बिलोंग करता है, क्योंकि G एक ग्रुप है, हमें बताया गया कि G ग्रुप है। जब ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का होना लाजमी है, और उस आइडेंटिटी एलिमेंट को हम E कह रहे हैं, और नॉर्मली E से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि चूंकि G ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो लाजमी तौर पर उसमें मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर E G का एलिमेंट है तो E का जो nth पावर होगा वो फिर Gn में से बिलोंग करेगा, क्योंकि Gn के अंदर E के किसी भी एलिमेंट के nth पावर्स हैं। अगर E G का एलिमेंट है तो E का पावर n जो होगा वो फिर Gn से बिलोंग करेगा। लेकिन हमें ये पता है कि E पावर n बेसिकली E के इक्वल होता है, यानी E पावर n का मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का हम कोई भी इंटीग्रल पावर ले लें वो अगेन आइडेंटिटी ही होता है, क्योंकि हमें पता है। यानी E पावर 1 जो है वो E होता है, E पावर 2 E होता है, E पावर 3 E होता है, इसी तरह E पावर -1 भी E होता है, और E पावर -2 ये भी E होता है। मतलब E का कोई भी इंटीग्रल पावर है वो अगेन उसकी वैल्यू E के बराबर ही आती है। तो E पावर n चूंकि E के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर En Gn से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि E भी Gn से बिलोंग करेगा, और E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमने साबित कर दिया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट E है वो Gn से भी बिलोंग कर रहा है। तो इससे ये साबित हुआ कि Gn के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। अब फाइनली हम प्रॉपर्टी शो करेंगे इन्वर्स प्रॉपर्टी, और इन्वर्स प्रॉपर्टी के लिए हमने Gn से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया है और वो है G1 पावर n। यहाँ पे G1 जो है वो G का एक एलिमेंट है। अगर G1 G का एलिमेंट है तो इस एलिमेंट का जो nth पावर होगा वो फिर Gn का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर G1 अगर G का एलिमेंट है तो फिर G1 का इन्वर्स भी G में से होना चाहिए, क्योंकि G एक ग्रुप है और ग्रुप के हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो भी अगेन उस ग्रुप में होना लाजमी है। तो इससे फिर ये हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि G1 G का एलिमेंट है तो G1 का इन्वर्स भी G का एलिमेंट होगा। अब देखना ये कि अगर G1 इन्वर्स G का एलिमेंट है तो इस एलिमेंट का जो nth पावर होगा वो फिर Gn का एलिमेंट होगा, क्योंकि G के हर एलिमेंट का जो nth पावर है वो Gn का एलिमेंट है। अगर ये एलिमेंट G का एलिमेंट है तो इसका जो nth पावर होगा वो फिर Gn का एलिमेंट होना चाहिए। अब हम ये साबित करेंगे कि ये वो एलिमेंट है जो G1 पावर n का इन्वर्स है, और इस चीज़ को वेरीफाई करने का तरीका ये है कि इन दोनों का कंपोजिशन लिया जाए और वो कंपोजिशन आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये चीज़ हम यहाँ पे साबित कर चुके हैं कि G1 पावर n का जब हमने कंपोजिशन लिया G1 इन्वर्स पावर n के साथ, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो G1 पावर n फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स G1 इन्वर्स होल पावर n को हम G1 होल पावर -n लिख सकते हैं। इन दोनों का बेसिस सेम है तो इनके पावर्स ऐड होंगे और ये बनेगा हमारे पास G1 पावर 0, और हमें पता है कि ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का पावर 0 जो है वो हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ से फिर हम ये साबित यहाँ से ये चीज़ साबित हो रही है
कि G1 पावर n और G1 इनवर्स पावर n ये एक दूसरे के इन्वर्सिस हैं, और चूंकि G1 पावर n Gn का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, यानी इसका एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, तो G1 का अगर G1 पावर n का इन्वर्स अगर Gn के अंदर मौजूद है या हमने साबित कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Gn के हर एलिमेंट का इन्वर्स Gn के अंदर मौजूद है। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि Gn हैज़ इन्वर्सिस। इन्वर्सिस का मतलब ये है कि Gn के हर एलिमेंट का इन्वर्स भी Gn के अंदर मौजूद है। तो चूंकि ये Gn के लिए हमने चारों एक्सियम्स को जो है 1 बाय 1 टेस्ट किया और चारों एक्सियम्स ही वेरीफाई हो रही हैं Gn के लिए, तो हमने लिख दिया कि हेंस Gn इज सब ग्रुप ऑफ G। और ये सब कुछ कब हुआ या कैसे हुआ? तो ये सब कुछ इस एजम्पशन की बुनियाद पे हुआ कि G मस्ट बी अबिलियन। अगर G अबिलियन ना होता तो हम यहाँ पे इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर G अबिलियन होगा तो फिर ये Gn जो है वो G का सब ग्रुप होगा। तो यही वो एजम्पशन है, यही वो हाइपोथेसिस है G के लिए जिसके सेटिस्फाई होने पे Gn G का सब ग्रुप होगा।